म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज के अगले क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्री कैलाश सर के पोर्टफोलियो के बारे में। इनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये 50 साल कंप्लीट कर चुके हैं और ऐसे पर्सन जो कि इस एज में अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि अर्ली एज में भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू से उनको जो म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी होती है और आपकी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से मैच होनी चाहिए वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद से आपके पोर्टफोलियो के संबंध में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको सजेस्ट की जाएंगी। अब आते हैं सर के एक पोर्टफोलियो पर। इन्होंने अपना टाइम होराइजन मेंशन नहीं किया है, साथ ही साथ ये किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव हैं, कंजर्वेटिव हैं, वो चीज़ें इन्होंने मेंशन नहीं की है। तो जब बहुत चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं तो चीज़ों के बारे में या फिर पोर्टफोलियो के बारे में बहुत कुछ बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी इनके पोर्टफोलियो में जो फंड इन्होंने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना रिस्क ले सकते हैं। अब इनका जो टोटल एसआईपी चल रहा है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 4000, 4000, 4000, 4000 और ये 4000, टोटल 20,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। और इन 20,000 में से अगर हम लोग देखें 20% ये पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप में। इसके अलावा 20% पैसा जो है ये यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स में, 20% पैसा मिड कैप कैटेगरी में ये डाल रहे हैं और 20% पैसा ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में और 20% पैसा पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में डाल रहे हैं। यानी कि इनके फंड्स के सिलेक्शन से ये पता चलता है कि ये मिड कैप स्मॉल कैप सब में एक्सपोजर ले रहे हैं, यानी कि ये एग्रेसिवली अपने फंड को मैनेज करना चाहते हैं। और नो डाउट इनका जो टाइम होराइजन होगा वो कम से कम 10 साल का होगा, तभी इस तरीके का पोर्टफोलियो उन्होंने डिजाइन किया है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आने वाले 10 साल यानी जब इनकी एज 60 साल की होगी तब तक ये इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और उसके हिसाब से ये वीडियो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल कैप से शुरू करते हैं। देखिए इन्होंने जो स्मॉल कैप, देखिए आपने अपना इन्वेस्टमेंट कब से शुरू किया है उससे भी फंड के सिलेक्शन पर इंपैक्ट पड़ता है। अगर मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करूं तो पिछले 5 साल का जो इनका रिकॉर्ड रहा है रिटर्न वाइज, वो इनका जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पा रहा है। नो डाउट फंड अच्छा है, इन्होंने सिंस इंसेप्शन 21% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इनके 1 साल और 5 साल के रिकॉर्ड के बारे में तो आप थोड़ा सा डेटा देखिएगा। ट्रेलिंग रिटर्न मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ। पिछले 1 साल में जो इनका रिटर्न रहा है वो 32% का रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज जो है वो लगभग 40% का है और जो निफ्टी है वो लगभग 43.5% का रिटर्न दे रही है। अगर 3 साल का मैं डेटा दिखाऊँ तो 3 साल में इसने बीट किया हुआ है निफ्टी बेंचमार्क को, स्मॉल कैप बेंचमार्क को और स्मॉल कैप कैटेगरी को। वहीं पर 5 साल की अगर मैं डेटा दिखाऊं तो अपनी कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है, हालांकि इनका जो बेंचमार्क है उसके लगभग बराबर यहां पर रिटर्न आ रहा है। तो यहां पर 1 साल 3 साल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस डाउन तो है और 5 साल में भी देखेंगे तो ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी की जब भी बात आती है तो अगर आप यहाँ पर लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आपने नहीं बताया है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा है 21%। लेकिन अगर अभी जस्ट आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो इसके जगह पर आप दूसरे फंड को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और सिंस इंसेप्शन भी परफॉर्मेंस अच्छा है और साथ ही साथ उनका 1 साल 3 साल 5 साल का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप पहले से काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल से, तो आप इस एचडीएफसी स्मॉल कैप में बने रह सकते हैं, क्योंकि इनका सिंस इंसेप्शन रिकॉर्ड तो अच्छा है। लेकिन अगर जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया है तो उस कंडीशन में आप इस पर एक बार विचार कर सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप पर, और इसकी जगह पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर बात करें अगले फंड की तो इनका जो अगला फंड है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। ये एक इंडेक्स फंड है जिसमें ये अपने पूरे इन्वेस्टेड अमाउंट का लगभग 20% यानी 4,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए इनके पोर्टफोलियो से ये तो पता चल रहा है कि ये एग्रेसिवली अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि प्योर स्मॉल कैप भी ले रखा है, मिड कैप भी इन्होंने ले रखा है। तो अगर आप एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड की जगह आप दूसरे फंड को, कैटेगरी यही रहेगी मोमेंटम कैटेगरी में ही, अगर आप ये फंड देखें जैसे यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड है, तो ये जो 100 लार्ज कैप और 100 मिड कैप दोनों को मिला करके उसमें से 30 कंपनी में आपके पैसे को डालेगी। तो ये जो है ये लार्ज कैप और मिड कैप की तरह बिहेव करेगा, इसका रिटर्न भी लार्ज एंड मिड कैप की तरह ही आएगा। वहीं पर अगर आप निफ्टी 500
मोमेंटम 50 इंडेक्स को कंसीडर करेंगे तो उसका रिटर्न बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि 100 लार्ज कैप की, 150 मिड कैप की और 250 स्मॉल कैप की कंपनी को शामिल करके मोमेंटम वाले स्टॉक को चुना जाएगा और 50 स्टॉक में आपका पैसा डाला जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर जस्ट आपने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया है तो इसकी जगह पे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी वर्षों से चल रहा है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। जैसे अभी जो आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, आप किसी भी एएमसी का, चाहे आपने यूटीआई का लिया है या फिर किसी भी एएमसी का लेंगे, तो चूंकि ये एक इंडेक्स है तो ट्रैकिंग एरर की वजह से 1-8% का रिटर्न में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो चाहे आप किसी भी एएमसी का लीजिए, आपको सेम ही रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पर अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो ये आपको लगभग 21.5-22% का रिटर्न ये लगभग बना करके दे रहा है। ठीक है, सिंस इंसेप्शन की बात हो रही है, यानी जो ये बेस डेट है 2005 से, उस डेट से, बेस डेट से ये 21.5% का रिटर्न आपको बना करके दे रहा है, जो फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। वहीं पर अगर बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड की, तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों शामिल है, और जो इंडेक्स आपने ले रखा है उसमें स्मॉल कैप शामिल नहीं है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। 2005 से ही इनका बेस डेट है और इनका जो रिटर्न है लगभग 25% के आसपास है। वहाँ पर लगभग आपको 22% मिल रहा था, यहाँ पर लगभग आपको 25% देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न में आपको लगभग 3% का इजाफा देखने को मिलेगा मोमेंटम स्ट्रेटजी के अंदर ही, अगर आप निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करते हैं। मैं इस परसेप्शन के साथ ये वीडियो में ये जो फंड है वो बता रहा हूँ कि आप एक एग्रेसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड चाहते हैं, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो वो फंड आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली मैनेज्ड, मतलब कि स्मॉल कैप को भी शामिल करना चाहते हैं, जो कि आपने प्योर स्मॉल कैप शामिल किया है, मिड कैप शामिल किया है, इस वजह से मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। निफ्टी 230 जो इंडेक्स है उसकी तुलना में ये आपको रिटर्न ज़्यादा बना करके देगा, और वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, क्योंकि यहाँ पर स्कोप जो स्टॉक्स के हैं वो 500 निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स इसमें शामिल हैं। उसके बाद से बात करें अगले फंड की, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आपका 20% यानी 4000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेहतरीन फंड है मिड कैप कैटेगरी का, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले फंड की बात करें तो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड आपने ले रखा है। ये कॉन्ट्रेरियन जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है उसके अंतर्गत पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है जस्ट अपोज करना, यानी अभी जैसे मार्केट में जो रैली है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की जब आप बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन से एसोसिएटेड स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे लार्ज कैप की बात कर लीजिए, तो लार्ज कैप में टोटल 100 कंपनी है। 100 कंपनी में से मान लीजिए कि 50 कंपनी में मोमेंटम है जो कि अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और 50 कंपनी में मोमेंटम नहीं है। तो ये मार्केट का जो सिनेरियो है उसके जस्ट अपोज चलता है, यानी कि जो आज स्टॉक नहीं चल रहे हैं किसी भी कारणवश, हो सकता है उनका क्वार्टरली कोई रिजल्ट आया हो उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसकी वजह से स्टॉक परफॉर्म ना कर पा रहा हो सकता है मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म करेक्शन चल रहा हो सकता है कुछ बैड न्यूज आ चुका हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक से एसोसिएटेड जिसकी वजह से वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो, तो वो ऐसे ही स्टॉक को टारगेट किया जाता है इस कॉन्ट्रा फंड में, जो कि अभी परफॉर्म ना कर रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करने की उम्मीद हो। तो ये इनका जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी सक्सेसफुल है और पिछले कई वर्षों से इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न बना करके दिया है, तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद से बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इनका 4000 का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो ये बेहतरीन फंड है। नो डाउट फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में इससे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाले जेएम फ्लैक्सी कैप और बहुत सारे फ्लैक्सी कैप अवेलेबल हैं, लेकिन ये फंड ऐसा है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप जेएम फ्लैक्सी कैप का टर्न ओवर रेशियो देखेंगे तो बहुत हाई रहता है, मतलब कि वो फ्रिक्वेंटली अपने स्टॉक्स को परिवर्तित करते रहते हैं। लेकिन पराग पारिक क्या है, वो ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जिनमें आज रैली नहीं है लेकिन उनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, उनके कंपनी का पास्ट डेटा रिकॉर्ड ये बताता है कि आज भले ये ना चल रहे हो लेकिन आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पराग पारिक ने पिछले 10 साल 12 साल में जो रिटर्न बना करके दिया है उसने ये सिद्ध किया है कि इनकी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो आप इसको कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है लंबे समय से अगर आप कर रहे हैं। लेकिन अगर तुरंत आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही किया है तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा इसमें बदलाव करना चाहिए। एचडीएफसी स्मॉल कैप की जगह आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं। क्या कारण है मैंने आपको बता दिया। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 की जगह आप यूटीआई निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल को आप जारी रखिए, ये दोनों फंड को आपको कंसीडर करना है। आप अपना
देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसके बाद से SBI कॉन्ट्रा को आपको कंटिन्यू रखना है, पराग पारिक को आपको कंटिन्यू रखना है। और जहाँ तक फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको इन 2 फंड पर ही एक बार विचार करना है जो भी इस वीडियो में बताए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं तो ईमेल आपको दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।